पॉलिटिकल रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस चर्चा का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग विश्लेषण करेंगे राजस्थान की राजनीति पर। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति पर। क्या राजस्थान में सियासी संकट आ रहा है? मुझे तो लग रहा है। क्या सरकार गिरेगी अशोक गहलोत की या बचेगी? तो चलिए इस पर विश्लेषण करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। आप लोगों को याद होगा अभी से करीब 5-6 महीने पहले सचिन पायलट बागी हो गए थे, मतलब कांग्रेस से, अपने 18-19 लगभग समर्थक विधायकों के साथ गुड़गांव में उन्होंने गुरुग्राम में डेरा डाले हुए थे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था, वहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर मैं यहाँ तक आता हूँ। ऐसा आखिर हुआ क्यों था तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले याद होगा आप लोगों के विधानसभा जब चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो उसमें पार्टी का अगर फेस बोला जाए तो अशोक गहलोत को उतना लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर समर्थन जताया, लोगों ने वोट दिया, तो सबसे बड़ा फेस थे सचिन पायलट ही थे। पर सचिन पायलट जीतने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, उन्हें बनाया गया डिप्टी सीएम। पर डिप्टी सीएम रह के भी वो जो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते थे वो काम कर पा नहीं रहे थे। हर चीज़ में मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत जी का दखल रहता था, तो उससे पार्टी से वो काफ़ी नाराज चल रहा था। उनका मन था मुख्यमंत्री बनने का, पर वो तो बन पाए नहीं। तो अब इसी को लेकर के 2020 में वो बागी हुए 18-19 समर्थक विधायकों के साथ अलग, पर सरकार नहीं गिरा पाए अशोक गहलोत जी की, और गुड़गांव में शिफ्ट हो गए कुछ दिनों के लिए। करीब 34 दिन तक ये सब चीज़ें चली थी। फिर वो मान गए थे, पर बात बताता हूँ कैसे। जब बागी हुए तो केंद्र नेतृत्व से अजय माकन हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, ये सभी लोग सचिन पायलट को मनाने के लिए आए, पर वो नहीं माने। इसी बीच उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। जी हाँ, अमित शाह से हुई, और इसमें मीडिएटर का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग पुराने मित्र हैं, एक ही पार्टी में थे। हाँ, सिंधिया अब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और वहाँ उस मीटिंग में जहाँ तक बोला जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। तो यहाँ पर सचिन पायलट ने शर्त रखी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए और मैं आप लोगों को समर्थन देता हूँ। पर बीजेपी वहाँ जानती थी कि इनके साथ उतने विधायकों की संख्या नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जा सके, इसीलिए वो सरकार गिराने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। सरकार गिराने के बारे में बीजेपी नहीं सोच रही थी, जान रही थी पर्याप्त है ही नहीं संख्या बल, तो सरकार कैसे गिरेगी। सबसे बड़ी बात यह है ना, तो इसीलिए सरकार गिराने के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा था। अब क्या हुआ आगे, इसी बीच जब बातें चल रही थी तो फिर प्रियंका गांधी के दखल अंदाजी किया उन्होंने। उनके दखल के बाद सचिन पायलट बहुत मुश्किल से माने। तो प्रियंका गांधी का यही कहना था कि मैं अशोक गहलोत से बात करूंगी, आपका फ्यूचर स्कोप यहीं पर है, आप सिक्योर, आपका पॉलिटिक्स है कांग्रेस में, आप कांग्रेस छोड़ के ना जाए। तो वो फिर वापस आ गए मान करके। उसके बाद फिर क्या हुआ, सबसे पहले चीज़ तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से निष्कासित कर दिया गया था। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उससे। दूसरा डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम का भी पद चला गया। उनके जो जितना समर्थक विधायक थे उनमें से किसी को भी मंत्री पद नहीं मिला। इस चीज़ को लेकर के भी पिछले 5-6 महीने से अशोक गहलोत से काफ़ी नाराज चल रहे थे सचिन पायलट, काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा इधर भी 5-6 महीने से वो बहुत ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आए पब्लिक फील्ड में। हाँ, 2-3 इंटरव्यू उन्होंने दिया, बस यही सब चीज़ें कर रहे थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया काफ़ी कोशिश किए उनको लाने की भाजपा में, पर लाने में कामयाब हो नहीं पाए। तो आखिर सरकार गिरने का डर कैसे है, तो इस पर मैं बताता हूँ कि अभी जो मैं बताया ना अभी कि मंत्री पद उनके किसी भी समर्थक विधायक को नहीं मिले, वो पार्टी में उनकी अहमियत भी कम हो गई एक तरह से समझिए, क्योंकि ना प्रदेश अध्यक्ष है ना डिप्टी सीएम है, तो एक विधायक है और क्या। पर अशोक गहलोत को डर है कि उनके जो समर्थक विधायक है 18-19 जो संख्या बल है पायलट की, उनके साथ अशोक गहलोत के भी कुछ विधायक ना आ जाए और ये भाजपा को सपोर्ट कर दे, बीजेपी सरकार बना ले और ये इनकी सरकार गिर जाए। तो बात ये सब है।
समझे। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे की। पायलट अभी भी खामोश है। वो देख रहे होंगे आप, पिछले कुछ दिनों से वो सक्रिय राजनीति में नहीं नजर आ रहे। तो खामोशी की वजह क्या है? नाराज तो वो पक्का चल रहे हैं। तो इस पर क्या होगा आगे, क्या लगता है? पर मुझे नहीं लगता कि पायलट इतना आसानी से मानेंगे, क्योंकि एक बात भी आप लोगों को याद होगा कि जिस समय बागी पायलट हुए थे, उस समय पायलट और उनके साथी जितने बागी विधायक थे, सब पर अशोक गहलोत ने SIT बैठवा के उसके बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था कि ये लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार गिरी नहीं। मैं ये सब बातें, जो सरकार गिर सकती है, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शनिवार की ही बात है, कल की। अशोक गहलोत उद्घाटन करने पहुँचे, उद्घाटन समारोह में पहुँचे एक कांग्रेस कार्यालय के शिवगंज में, राजस्थान में। वहाँ उन्होंने कहा कि सरकार मुश्किल में है, कभी भी गिर सकती है। मतलब उनको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो चीज़। तो बात ये सब है मिला जुला के। तो क्या होगा आगे की राजनीति में वहाँ? क्या पायलट छोड़ेंगे कांग्रेस, आएंगे भाजपा के साथ, या खुद का बनाएंगे दल? तो इस पर जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए शनिवार को, मैं आप लोगों को ये सभी चीज़ें बताया, और आगे भी मैं बताते रहूँगा। राजस्थान पर हमारी नज़र अच्छी है, और जो भी हलचल होगी, राजनीतिक हलचल, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।